गौशाला की हालत खस्ताहाल, मस्त हैं सचिव और प्रधान। बुलंदशहर जिले के लड़ाना गांव, ऊंचा गांव ब्लॉक और सियाना तहसील, जब से योगी जी की सरकार प्रदेश में आई है, गौ माता की देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लाखों रुपए महीने के गौवंश की सेवा में खर्च करती है। ठीक इसके उल्टा अधिकारी ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान सेवा करने की बजाय लाखों रुपए फूंक देते हैं और गौ सेवा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही मामला आया है लड़ाना गांव से, जहां इंडिया डायरेक्ट न्यूज को खबर मिल रही थी कि एक गौवंश पिछले 2 दिन से मृत अवस्था में पड़ी थी और उसको कुत्ते नोच रहे थे। जब इंडिया डायरेक्ट न्यूज इस गौशाला में पहुंची तो सब एक दूसरे पर अपना ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। बुलंदशहर से साकिब खान की रिपोर्ट। भूसा से उतार करके हमने टीन लगाई है, या तो सारे पे टीन लगे ऐसे ही नहीं, इसकी बाउंड्री कराई जाए साहब। तो इसके लिए जो समस्या हो रही है आपके साथ में, कुत्ते अंदर घुस जाते हैं, क्या आपने जो इसके देखरेख अधिकारी हैं, सचिव हैं, ग्राम प्रधान, उनसे कभी कहा आपने इस बारे में? ग्राम प्रधान जी को भी मालूम है जी, और सचिव साहब को भी मालूम है साहब जी, और बीडीओ साहब भी आए थे। मैंने उनसे भी कहा, बोले बाबा कराएंगे। हर आदमी आता है, अनुशासन करके चला जाता है। यहाँ कोई बैठने के लिए भी हमारे लिए व्यवस्था नहीं है। भूस के ऊपर भी 3 सेट नहीं है। भूस से भी हम थोड़ा सा दिखाएं, इस साइड में देख रहे हैं जो भूस रखा हुआ है इनका, ये भी खुले में रखा हुआ है पूरा। कैमरामैन साहब से कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं। ये जो इनका पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे भूस रखा हुआ था, और इसके ऊपर का जो रख रखाव है कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइडों में बना दिया गया है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे हम, ये जो गौवंश है, यहाँ पहली मृत्यु है, इससे पहले मृत्यु होती रहती है लगातार? नहीं सर, कुत्ते बदतमीजी कर देते हैं, कोई पशु बीमार हो जाता था। यानी कि कुत्तों का हमला लगातार यहाँ पर रहता है? जी 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 सर। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रखी है, ग्राम प्रधान को भी, सचिव को भी, बीडीओ साहब को भी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं हो रही है? वो सचिव साहब ने कहा था हमसे, इस तीनों को उतारो बाबा, इन्हें लगा लो। हमने सब अपने आप ही, लेकिन कुत्ते तो अभी भी नहीं रुक रहे ना? नहीं रुक रहे सर, जाली उखड़ी पड़ी, आप जाकर देखिए, आपके सामने है जाली। तो आप आगे क्या कहेंगे अपने सचिव साहब से? हम तो यही कहेंगे साहब, रिक्वेस्ट है हमारी कि आप कुत्तों की व्यवस्था कराएं ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी। और कुछ नहीं कह सकते। तो हमारे साथ थे ये केयर टेकर, जो इस गौशाला के केयर टेकर, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उनका कहना यही था कि यहाँ पे कुत्तों का हमला जारी रहता है। कोई पशु अगर यहाँ पे बीमार हो जाता है, कोई गौवंश बीमार हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे कुत्तों का हमला चालू हो जाता है। इसके लिए उन्होंने कई बार सचिव से बोल दिया है, ग्राम प्रधान से बोल दिया, बीडीओ से बोल दिया, लेकिन इसके बाद यहाँ चारदीवारी नहीं हो रही है। इसके लिए मेन कारण ये कि यहाँ की चारदीवारी जल्द से हो, उसके बाद में यहाँ जो गौवंश की मृत्यु हो रही है वो खत्म हो जाएगी। एक तरफ का जहाँ जो कि जी सरकार बार बार बड़े बड़े दावे करती है गौवंश की रक्षा के लिए, लेकिन यहाँ ग्राम प्रधान या फिर सचिव की बात करें तो उनके कामों से उनके जो योगी सरकार के दावे हैं वो फेल हो जाते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि जो भी योगी सरकार पहल कर रही है गौवंश को बचाने के लिए, उसमें ग्राम प्रधान सचिव पूरी तरह से सहयोग करें, जब भी गौवंश की रक्षा हो पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं साकिब खान, आप देख रहे थे इंडिया डायरेक्ट न्यूज। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब खान, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं बुलंदशहर जिले के लड़ाना गांव। ये ऊंचा गांव ब्लॉक के अंतर्गत आता है और सियाना तहसील में लगता है। यहाँ हमारे पीछे आप देख रहे हैं गौशाला है, गौशाला के अंदर खड़े हैं हम। ये लड़ाना गांव की गौशाला है और हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक गौवंश की मृत्यु हो गई है, जिस पर कुत्ते हमला कर रहे थे। जब हमने यहाँ देखा तो वाकई में यहाँ एक गौवंश की मृत्यु हो गई थी और कुत्ते उस पर हमला कर रहे थे। स्थिति हम आपको दिखाएंगे उस गौवंश की। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आ जाएं और जो गौवंश की स्थिति है उसको दिखाएं। अगर हम यहाँ नहीं पहुँचते तो हो सकता था गौवंश की हालत और ज़्यादा बुरी यहाँ पे हो जाती। ये देख सकते हैं बिल्कुल आप, किस तरह से कुत्ते इस पर हमला कर रहे थे। इसके बाद में जो यहाँ की केयर टेकर है, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने अपने पक्ष रखे, उन्होंने अपनी जो गौशाला ये है बताया कि इस गौशाला में बहुत सारी कमियां हैं, जिसके कारण यहाँ पे कुत्ते घुस जाते हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह की कमियां हैं और किस तरह से दूर हो सकते हैं। सर, नाम बताएं सबसे पहले अपना। मेरा सुंदर बाबा है जी नाम। सुंदर बाबा जी, ये बताइए कि आपके यहाँ पे जो ये गौवंश है, ये मृत्यु अवस्था में थी, तो ये कब इनकी मृत्यु हुई थी और आपको किस टाइम आप यहाँ से गए थे? 1 घंटे पहले सर मैं खाना खाने के लिए गया था जी। जब तक खाना खाने के लिए गया था तब तक कोई भी पशु यहाँ तक नहीं था। अब मैं 1 घंटे बाद आया हूँ तो ये भाई साहब मुझे मिले यहाँ पर जी। ये मिले, इन्होंने कहा भाई ताला खोलो जी। मैंने कहा सर खोल रहा हूँ। बोले जी कै बजे नाट डालते हो? मैंने कहा सर 5 बजे करीब डालता हूँ जी। इसमें कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं जी सर। यही कुत्तों से हमें दिक्कत है पहले से ही, आज नहीं है, पहले से ही दिक्कत है सर। अच्छा, किस तरह से कुत्ते को आना यहाँ पे हो सकता है? क्या यहाँ पे करना चाहिए, किस तरह की सुविधा यहाँ पे करनी चाहिए?